12 मार्च फाइनली सीयूडी पीजी 2026 इकोनॉमिक्स के लिए जितने भी स्टूडेंट्स प्रिपेयर करें, अब आपको एक डेट मिल चुकी है और आपको पता है इस डेट से पहले सारी चीजें आपको कवर करनी है इफ यू वांट कि इस साल ही एग्जाम क्लियर हो और एक अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन भी हो जाए। बट ये 20 डेज जो बचे हैं, इसका नाम सुनते ही काफी सारे स्टूडेंट्स ये सोचकर ही कंफ्यूज हो जा रहे हैं कि सिर्फ 20 डेज में सब कुछ कैसे होगा। सोचा था एंड में पढ़ेंगे बट अब कुछ समझ में नहीं आ रहा। Hello everyone, welcome to CUET PG Career Setup. This is Priya, your educator and mentor for economics. And being a mentor, मैं आपके लिए यहाँ पर ये जो लास्ट 20 डेज हैं इनको कैसे आपको प्लान करना है, ऑर्गेनाइज करना है, ताकि आप इन 20 डेज में भी इस एग्जाम में जाकर एक अच्छे स्कोर को सिक्योर करने के लिए केपेबल बन पाए। इस पूरी चीज के बारे में हम करेंगे डिस्कशन। एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, यहाँ पर मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक कंप्लीट प्लानर जिसे आप फॉलो कर सकते हैं ताकि आप इन 20 डेज को अच्छे से प्लान कर पाए। ओके, चलिए। बट जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पर हैं उनमें से अगर हम देखें तो कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिन्होंने ऑलरेडी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी और कुछ ऐसे होंगे जो एकदम न्यू है यहाँ पर और जो अपनी प्रिपरेशन करना चाहते हैं। सबके लिए बच्चे स्टार्टिंग पॉइंट कुछ कॉमन यहाँ पर जो चीजें आपको सबसे पहले पता हो वो जरूरी है। आपने अपने सिलेबस की कंप्लीट एनालिसिस कर रखे हो कि आपको पता हो क्या क्या यूनिट्स है, कैसे कैसा एग्जाम आता है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। आपने अपने PYQs को एनालाइज किया हो और सॉल्व कर रखा हो, नहीं करा तो भी प्रॉब्लम नहीं है। मैंने यहाँ पर आपको 2023 से लेकर 2025 तक के सारे ही जो पेपर्स हैं उनके वन शॉट सेशंस में पूरा का पूरा सोल्यूशन करवा रखा है। आप वहां से जाकर जल्दी से इन सेशंस को देख सकते हो, ठीक है। उसके अलावा आपको अपने एग्जाम में क्या डिफिकल्टी लेवल है इसका एक कंप्लीट आइडिया होना चाहिए। साथ ही साथ आपके जो टारगेटेड यूनिवर्सिटीज हैं और उन यूनिवर्सिटीज की जो कट ऑफ है वो कितनी रहती है, आपको अपने लिए एक सेफ स्कोर पता होना चाहिए अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। नहीं पता तो मैं बता देती हूँ बच्चे, आपको 230 से 250 के बीच में तो मिनिमम मैं कहूंगी कि इतना आपके लिए स्कोर होना चाहिए। अब 250 होगा तो और ज्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। उसके अलावा आपने खुद की परफॉर्मेंस को भी एनालाइज किया हो कि अगर आप इकोनॉमिक्स के लिए अपीयर करना चाहते हो सो करंटली आप कहाँ स्टैंड करते हो, कितनी चीजें आपको आती हैं। एंड आपने यूनिट वाइज एनालिसिस भी कर रखे हो कि आपके एग्जाम में कौन कौन सी यूनिट्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है और उनमें भी कौन कौन से पर्टिकुलर टॉपिक्स। अगर ये सारी चीजें आपने नहीं भी की है, आप इनमें से कुछ भी अगर जानना चाहते हैं, आप जस्ट यहाँ पे जाकर टाइप करेंगे अगर, तो आपको यूट्यूब पर इन सभी चीजों से रिगार्डिंग जो मेरी वीडियोज हैं वो मिल जाएंगी। आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं कि क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं, उन सब से रिलेटेड आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, ठीक है। चलिए, उसके अलावा करंट सिचुएशन के बारे में बात करें तो यहाँ पर हम स्टूडेंट्स को दो कैटेगरी में करंटली बाइफरगेट कर सकते हैं। एक वो स्टूडेंट्स जिन्होंने मैक्सिमम चीजें पढ़ ली हैं, दे जस्ट नीड अ रिविजन, ठीक है, उनके लिए 20 डेज मोर देन इनफ होंगे। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिन्होंने थोड़ा बहुत पढ़ा था, बीच में प्रिपरेशन छोड़ दी, अब क्योंकि एग्जाम में कम टाइम है तो आप दोबारा से बिल्कुल एकदम लग कर अपनी मेहनत करना चाहते हैं, उनके लिए भी प्लानर है। प्लानर क्या है अभी हम लोग देखते हैं। तो देखो, चाहे आप उन स्टूडेंट्स में से हो जिन्होंने अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया है और जस्ट आपको एक रिवीजन चाहिए, या फिर आप उन स्टूडेंट्स में से हो जो अभी स्टार्ट करेंगे और आप चाहते हो कि इस टाइम पर कुछ हमें ऐसी चीजें पता चल जाएं जिससे हम लोग मैक्सिमम अपने जो मिनिमम टाइम में अपना मैक्सिमम रिटर्न्स ले पाएं, तो सारी चीजें एकदम रिजॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए, तो आपके लिए मैंने यहाँ पर प्रिपेयर करा है 20th ऑफ फरवरी से लेकर किस तरीके से 11th ऑफ मार्च तक इतने जो डेज आपके पास हैं यहाँ पर, इन्हें आपको एकदम सही तरीके से प्लान करना है। ये दोनों के लिए वर्क करेगा, सिर्फ जिनको रिवीजन करनी है या फिर जिन्हें यहाँ पर अपनी प्रिपरेशन को शुरू करना है। कैसे, जरा ध्यान से देखेंगे बच्चे। ये है आपके लिए कंप्लीट प्लानर। जो काम आपको करना चाहिए वो काम यहाँ पर मैंने आपके लिए थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिया है। देखो, इतना आप लोगों को पता है कि यहाँ पर इन टोटल आपके 7 यूनिट्स हैं, ठीक है। अब इन डेज के बीच में आपको उन 7 यूनिट्स को, भले ही आपने उनको पढ़ लिया है, सिर्फ रिवाइज करना है तब भी वर्क करेगा। आप उनको स्टार्ट करना चाहते हो और उनको कैसे कवर करना है तब भी वर्क करेगा। पहले सिर्फ इतना ध्यान से सुनिए कि ये प्लानर आपसे कह क्या रहा है। प्लानर के अकॉर्डिंग अगर हम 28 ऑफ फरवरी से स्टार्ट करें तो आपको यहाँ पर अपने माइक्रो से स्टार्ट करना है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया माइक्रो एंड मैक्रो के यूनिट से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। स्टार्टिंग विद माइक्रो, 2 दिन आपको अपनी हर एक यूनिट को देने हैं, ठीक है। उसके बाद तीसरे दिन उस यूनिट से जैसे भी न्यूमेरिकल्स आपके प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो न्यूमेरिकल्स, और अगर कोई भी अदर टॉपिक्स हैं जो आपने सिलेबस के अलावा देखे हैं कि आपके एग्जाम में आए हैं और उन टॉपिक को आपको रिवाइज करना है, तो आप उस अकॉर्डिंग अपने 3 दिन पहले अपने यूनिट 1 को देंगे, ठीक है। और इस अकॉर्डिंग देंगे जैसे कि यहाँ पर मैंने मेंशन कर रखा है। देन
अगले 3 दिन आपको कहाँ देने हैं, अपने नेक्स्ट यूनिट को, दैट इज मैक्रो को देने हैं, ठीक है। अब ये होगा कैसे मैं आपको वो भी बताऊंगी, बस अभी यहाँ पर थोड़ा सा आप डिवीजन देखो। फिर आपको क्या करना है, देन सिमिलरली आपको अगले 3 दिन यहाँ पर मनी एंड इन्फ्लेशन को देने हैं। पहले 2 दिन में आपको सारी चीजें पढ़ लेनी है सिलेबस के अकॉर्डिंग, एंड नेक्स्ट डे जो लास्ट डे होगा उस यूनिट का, वहां पर आपको अगर उस यूनिट से कुछ न्यूमेरिकल्स बनते हैं वो, और जो भी अदर टॉपिक्स है, कुछ एडिशनल टॉपिक्स होते हैं जो सिलेबस में नहीं लिखे होते, उन टॉपिक्स को यहाँ पर आपको रिवाइज करना है, ठीक है। चलिए सिमिलरली फिर आपको अपने 1 मार्च 2 मार्च को कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट फंक्शन को देना है, एंड 3 मार्च को यहाँ से जो भी न्यूमेरिकल्स या अदर एडिशनल टॉपिक्स हैं उन्हें कवर करना है, ठीक है। अब अच्छा यहाँ पर आप लोगों को एक चीज और करनी है, क्या कि मैंने यहाँ पर आपके लिए मेंशन किया है कि जब आप मनी एंड इन्फ्लेशन के पोर्शन को कवर कर रहे होंगे 26 से 28 के बीच में, तो 26 एंड 27 को, क्योंकि मनी एंड इन्फ्लेशन का जो यूनिट है वो इतना भी ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, तो आप साथ साथ में मैथमेटिकल मेथड्स के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, मैथमेटिकल मेथड से बहुत कम क्वेश्चंस आते हैं, सिर्फ आप यहाँ से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कर लीजिएगा और उनके क्वेश्चंस को 1-2 बारी अटेम्प्ट कर देख लीजिएगा, आपके लिए दैट वुड बी मोर देन इनफ, जस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। इसीलिए मैंने कहा कि इसके साथ आप मैथमेटिकल मेथड्स को यहाँ पर कवर करने की कोशिश कीजिएगा, ओके उसके अलावा जब आप कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट फंक्शन के यूनिट को करेंगे, वहां पर भी एक दिन आप अपने एमएमई यानी कि मैथमेटिकल मेथड्स एंड इकोनॉमिक्स को कर लीजिएगा। तो इस तरीके से 3 दिन आपने अपने एमएमई को भी दे दिए साइमल्टेनियसली, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, फिर आपको स्टैटिस्टिक्स में, क्योंकि आपकी जो है ज्यादातर यहाँ पर न्यूमेरिकल्स ही है और थियोरेटिकल पोर्शन भी है, तो 2 दिन वुड बी मोर देन इनफ यहाँ पर आपको सारी चीजें रिवाइज करने के लिए। इंडियन इकोनॉमी के लिए भी आपके पास 2 दिन इंडियन इकोनॉमी के लिए, एंड 3rd डे, क्योंकि इंडियन इकोनॉमी बहुत वास्ट है तो कुछ ऐसी भी चीजें आपको इंडियन इकोनॉमी में कवर करनी होंगी जो अदर टॉपिक्स आपके इंडियन इकोनॉमी से पूछे जाते हैं, उसके लिए 3rd डे, ठीक है। ओके अब देखो आपको 9 मार्च को क्या करना है, क्योंकि आपने एमएमई को पहले ज्यादा पढ़ा भी नहीं है और बीच में भी आपने उसको अदर यूनिट्स के साथ मैनेज किया है, तो 9 मार्च को आपको पूरा एक बारी एमएमई को रिवाइज कर लेना है, पूरा रिविजन कर लेना है, जो भी आपने नोट्स बनाए हैं, जो भी फॉर्मुलाज लिखे हैं, जो भी पीवाईक्यूज वगैरह सॉल्व करें, उन्हें एक बारी रिवाइज कर लो। एंड लास्ट के जो 2 दिन बचेंगे बच्चे, इसमें आपको कुछ भी नया नहीं पढ़ना, क्योंकि कई बारी मल्टीपल चीजें जब आप जस्ट एग्जाम से पहले पढ़ते हो तो आपके माइंड में वो चीजें सेटल नहीं हो पाती और आप गलतियां कर देते हो, तो लास्ट के 2 दिनों में आपको सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करना है, दैट इज 10th एंड 11th मार्च को, ठीक है। इस तरीके से आपका मैंने पूरा का पूरा प्लानर डिजाइन किया है, और इस प्लानर में मैंने हर ऑल्टरनेट डे पर आपके लिए मॉक टेस्ट भी रखा है। हर ऑल्टरनेट डे पे मॉक दोगे तो इससे क्या होगा कि हर वीक में आपने एटलीस्ट 3 मॉक्स दे दिए। अब मैंने एक दिन का गैप इसलिए रखा है ताकि आप जिस दिन मॉक दो उससे जो भी आपको यहाँ पर रिजल्ट्स मिले हैं उनको अच्छे से एनालाइज कर पाओ। मॉक टेस्ट देते हुए ये जरूर इंश्योर करना कि आपने जब मॉक दिया, मॉक एंड हुआ, जस्ट आपने अपना स्कोर देखकर आगे बढ़ने वाला काम नहीं करा। एक प्रॉपर शीट लेना, मॉक टेस्ट 1 उसके ऊपर लिखना, जो भी आपको अपनी गलतियां वहां से पता चली हैं, जो भी आपको वीक टॉपिक्स वहां से समझ आए, जो भी आपको छोटे से छोटे इंसाइट्स मिल रहे हैं उसको जॉट डाउन करना है। आपको क्यों जॉट डाउन करना है अभी मैं आगे आपको बताऊंगी। यहाँ पे देखेंगे मैंने आपके लिए इसी तरीके से हर ऑल्टरनेट डेज पे मॉक्स को रखा है। लास्ट में मैंने जो लास्ट 2 दिन है वहां पर किसी मॉक को नहीं रखा, क्यों? क्योंकि अब टाइम मॉक देने का नहीं, इतने दिन जो मॉक दिए उनसे जो आपको आउटकम मिले थे उन पॉइंट्स को एक बार रिकॉल करने का है। कोई भी अगर आपने मॉक दिया वहां पर से आपको जो भी आपको पता चला था या जो भी आपने नए टाइप का क्वेश्चन देखा था, जो भी आपने वहां से पॉइंटर्स बनाए थे, उन सारे इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स को आपको एग्जाम डे से पहले ये जो लास्ट के 2 दिन है इनमें एक बारी देख लेना है। इस तरीके से आप अपने इन 20th Feb से 11th मार्च तक के डेज को प्लान कर सकते हैं। ओके अब बच्चे कहेंगे मैम हम ये प्लानर फॉलो नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये तो उनके लिए वर्क करेगा जिन्होंने सब कुछ पढ़ लिया, और कुछ बच्चे जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा, हम क्या करें? ये प्लानर सबके लिए वर्क करेगा। कैसे वो मैं बताती हूँ। देखो जिन बच्चों ने सब कुछ पढ़ लिया है वो इस प्लानर के अकॉर्डिंग जाएं और जो जो मैंने आपके लिए डेट्स और जो जो आपके लिए काम मेंशन कर रखा है हर डे पर उसको आपको करना है। फॉर एग्जाम्पल माइक्रो से स्टार्ट करोगे तो स्टार्टिंग के 3 दिनों में आपका काम है, क्योंकि आपने सब पढ़ लिया है, तो माइक्रो को रिवाइज करो, सिमिलरली मैक्रो, सिमिलरली अदर यूनिट्स, ठीक है। और बीच बीच में आपको हर ऑल्टरनेट डेज पर मॉक्स भी देने हैं। ओके जिन बच्चों ने कुछ नहीं पढ़ा उनके लिए भी ये प्लानर वर्क करेगा। कैसे बच्चे? आपका काम यहाँ पर बस इस प्लानर में थोड़ा सा अलग होगा। जिन्होंने पढ़ लिया वो इस प्लानर के अकॉर्डिंग हर दिन चीजें रिवाइज करेंगे जैसे मैंने मेंशन करे हैं टॉपिक्स या यूनिट्स। आपको क्या करना है? जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा आपको भी इसी प्लानर को फॉलो करना है, बट आप यहाँ पर जैसे स्टार्टिंग के 3 दिनों में जब आप मैक्रो कवर करोगे तो आपको यहाँ पर माइक्रो एंड मैक्रो कवर करोगे। हर एक यूनिट को जब आप इस प्लानर के अकॉर्डिंग कवर करोगे आपको चीजें कवर करनी है, ठीक है। बट उनको रिवाइज करनी है जिन्होंने सब पढ़ लिया, आपको कवर करनी है। मैम हम 3 दिन में माइक्रो पूरी कैसे कंप्लीट कर लेंगे? उसका भी सोल्यूशन है। जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा उन्हें भी इसे प्लानर के अकॉर्डिंग जाना है। एंड
मैंने यहाँ पर मोस्टली हर एक यूनिट को 3 दिन दिए हैं, तो आपको क्या करना है, जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा, ये है बच्चे आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अपने सिलेबस में जाके जरा मार्क कर लीजिए, सारे के सारे यूनिट्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यहाँ पर मेंशन्ड है। माइक्रो से स्टार्ट करोगे तो 3 दिन जब आप माइक्रो पढ़ोगे तो माइक्रो के जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यहाँ पर मेंशन्ड है उन्हें कंप्लीट करना, सिमिलरली फॉर अदर यूनिट्स। ओके, एंड जिन बच्चों ने सब कुछ पढ़ लिया है, आप जब इस प्लानर के अकॉर्डिंग रिविजन करोगे तो रिविजन करते हुए इन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर आपकी नजर ज्यादा होनी चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देख लेते हैं। इंडिफरेंस कर्व है, यूटिलिटी फंक्शन से न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी में वॉप का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। कंज्यूमर सरप्लस आज तक आपके एग्जाम में बहुत बारी पूछा गया है, तो आई फील कि क्या पता आपसे प्रोड्यूसर सरप्लस या फिर आपको यहाँ पर डिमांड की एंड सप्लाई कर्व के लिए यहाँ पर आपको इक्वेशंस दे दे और उससे आपको कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर सरप्लस निकालने को दे, ऐसे न्यूमेरिकल्स पूछे जा सकते हैं। प्रोडक्शन फंक्शन अलग अलग तरीके के, रिटर्न्स टू स्केल कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, होमोजीनियस प्रोडक्शन फंक्शन, अलग अलग तरीके के जो मार्केट स्ट्रक्चर्स हैं, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के तीनों केसेस, ओलिगोपॉली मार्केट में जो अलग अलग मॉडल्स हैं उनके न्यूमेरिकल्स, ये सारे के सारे आपके माइक्रो के इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। साथ ही साथ इक्विलिब्रियम एंड एफिशिएंसी, एक्सटर्नैलिटी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पैरेटो ऑप्टिमैलिटी, कैल्डोर-हिक्स कॉम्पेंसेशन क्राइटेरिया, अलग अलग तरीके के सोशल वेलफेयर फंक्शन, ये आपको सारे के सारे कवर करने हैं अपने माइक्रो में। ओके, तो जिन्होंने सब पढ़ लिया, प्लानर के अकॉर्डिंग रिवीजन करते हुए इन टॉपिक पे स्पेशल एम्फेसिस, जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा प्लानर को फॉलो करेंगे और इन सारे टॉपिक्स को माइक्रो में इन 3 दिनों में कवर करेंगे। ठीक है, कमिंग नेक्स्ट टू मैक्रो। सिमिलरली मैक्रो में नेशनल इनकम का टॉपिक है, इफेक्टिव डिमांड, क्लासिकल एंड केनीजियन के थॉट्स में क्या क्या डिफरेंस था ये। देन उसके अलावा हमारे पास मनी एंड इन्फ्लेशन में मनी मल्टीप्लायर एंड हाई पावर्ड मनी से रिलेटेड क्वेश्चंस भी एंड थियरी भी। अलग अलग जो हमारे पास क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी है, वो कैम्ब्रिज की जो थियरी है हमारे पास, फिशर का जो ट्रांजैक्शन अप्रोच है, फिलिप्स कर्व एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी में अंतर क्या है, कौन सी पॉलिसी कब इफेक्टिव होती है, ऐसी चीजें। फिर हमारे पास जो कंजम्पशन थियरीज हैं, ये तीनों ही कंजम्पशन थियरी अलॉन्ग विद जो केन्स की हमारे पास थियरी है, एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस, वो भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर आपके कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट फंक्शन में मंडल फ्लेमिंग मॉडल, उसके साथ ISLM मॉडल, दोनों को कवर करना, हैरो-डोमन मॉडल, सोलो मॉडल, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा आप जब स्टैट्स के पोर्शन पे आओ तो आपको ये सारे के सारे टॉपिक्स यहाँ पर स्टैट्स में कवर करने। ठीक है, उसके अलावा अगर हम मैथमेटिकल मेथड्स में देखें तो मैट्रिक्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लीनियर प्रोग्रामिंग से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इस पर आपका स्पेशल एम्फेसिस होना चाहिए। उसके अलावा इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरीज आपको सारी पता होनी चाहिए। प्राइवेट एंड पब्लिक गुड्स, बजट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपका 24 to 25 का आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपका 25-26 का बजट। ठीक है, 25-26 का बजट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा ये हैं बाकी के अदर टॉपिक्स जिन्हें आपको यहाँ पर करना है कवर। तो बच्चे सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, अकॉर्डिंगली अगर आप प्रिपेयर करोगे स्पेशल टॉपिक्स पे एम्फेसिस करते हुए सारी चीजें हो जाएंगी। ये सारी चीजें मैंने आपको यूट्यूब पे कवर करवा रखी हैं, यू जस्ट नीड टू टाइप। आप अगर मेरे नाम के साथ उस टॉपिक को टाइप करोगे तो आपको ईजिली हर एक टॉपिक पे यहाँ पे वीडियो मिल जाएगी। बजट के भी मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रखे हैं, हर चीज पे आपको वीडियो मिल जाएगी। इट्स जस्ट दैट कि आपको इन 20 दिनों में मेहनत बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी। मेहनत कर लोगे तो, क्योंकि आपने पूरे साल भर मेहनत नहीं करी, तो अभी मेहनत करना डेफिनेटली बनता है। ठीक है, तो आप एक अपने लिए सेफ स्कोर डेफिनेटली इंश्योर कर पाओगे। और ये जो इतनी मेहनत आप इन 20 दिनों में करने वाले हो, इसकी डायरेक्शन क्या होनी चाहिए वो भी सुन लो। कई बारी बच्चे सब कुछ करने के चक्कर में कुछ भी नहीं कर पाते। आपको सारी चीजें कैसे करनी है वो जरा देखो बच्चे। आपको पूरा का पूरा रिवीजन आपको ज्यादा करनी है, कवरेज अब ज्यादा नहीं हो पाएगा, सारी चीजें कवर नहीं हो पाएगी, तो आपको इस चीज को ध्यान में रखना है। फ्रीक्वेंटली आस्क्ड टॉपिक्स को, मोस्ट स्कोरिंग टॉपिक्स को, PYQ बेस्ड टॉपिक्स को, और आपको इस तरीके के टॉपिक्स को ज्यादा एम्फेसिस देना है। और साथ में ये ध्यान रखना है कि कुछ भी बहुत ज्यादा नया आप इस टाइम पर अवॉइड करें। ठीक है, मॉक टेस्ट के लिए जैसे मैंने आपको बताया, एनालिसिस करना कंपलसरी है कि आप किस तरीके की गलतियां करें और किन टॉपिक्स में आप कैसी गलतियां करें। ओके, ये था बच्चे आपका एक कंप्लीट प्लानर जो आपके 20 डेज में आपको फॉलो करना है, और आपका काम पूरे तरीके से मैंने आसान कर दिया। बस अब आपको सही डायरेक्शन में मेहनत करनी है। फिर भी आपको कोई गाइडेंस चाहिए, दिस इज माय टेलीग्राम चैनल, आप यहाँ पे जाकर इसे ज्वाइन कर सकते हो, और जो भी आपकी क्वेरीज हैं आप यहाँ पर मुझसे पूछ सकते हैं। उसके अलावा बच्चे अगर आप चाहते हैं कि इस टाइम पर पढ़ तो हम सब कुछ लेंगे बट हमें क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करने हैं, तो बच्चे आपके लिए यहाँ पे महा प्रैक्टिस बैच अवेलेबल है, जल्दी से आप जाकर एनरोल कर सकते हैं। यहाँ पर आपको क्रैश कोर्स पे भी एक्सेस मिल जाएगी, मॉक टेस्ट सेशंस भी हैं, प्रैक्टिस सेशंस भी हैं, एंड यहाँ पर आपको फुल लेंथ टेस्ट सीरीज मिलेंगे विद कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। जल्दी से एनरोल कर सकते हैं। यू कैन यूज द कोड PY19
ठीक है, ताकि आपको ये बैच एक अफोर्डेबल प्राइस पे मिल जाए। टू अवेल द डिस्काउंट यू कैन यूज दिस कोड। ओके, अपार्ट फ्रॉम दिस यहाँ पर क्रैश कोर्स इन महापैक का ऑप्शन भी है, आप चाहें तो इसमें भी एनरोल कर सकते हैं। अगेन यू कैन यूज द सेम कोड टू अवेल द डिस्काउंट। सो उसके अलावा इफ यू जस्ट वांट द टेस्ट सीरीज, तो आपके लिए टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है, आप इसे परचेज कर खुद से फुल लेंथ मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। आई होप आपकी क्वेरीज, क्योंकि कॉन्स्टेंटली काफी सारी क्वेरीज आ रही थी लास्ट 20 डेज स्ट्रैटेजी को लेकर, वो एकदम से क्लियर हो जाएंगी। इस प्लानर को अकॉर्डिंगली फॉलो करोगे तो डेफिनेटली DSC, JNU, IGIDR ऐसी अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज में देयर आर हाई चांसेस कि इन 20 डेज की एफर्ट्स के थ्रू आप एक अच्छा स्कोर अचीव कर एडमिशन ले पाओगे। थैंक यू सो मच एवरीवन। और अगर आपकी कोई भी और क्वेरी हो तो आप कमेंट्स में जरूर बताइएगा।